हाथी खुशी के जोश में था, इसलिए दलदल में घुस गया। दलदल में घुसते ही हाथी बुरी तरह फंस गया। हाथी ने अपने निकलने की पूरी कोशिश की, परंतु वह दलदल में से नहीं निकल सका और अंत में दलदल में फंसकर मर गया। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए शिक्षाप्रद कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है हाथी और गीदड़। बच्चों, कहानी में प्रवेश करने से पहले चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और पता है, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर भी करना। कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। बच्चों, एक जंगल में बहुत से गीदड़ रहा करते थे। उन गीदड़ों का एक सरदार था जो उनके आपस के झगड़ों को निपटाता था। सरदार गीदड़ बहुत चतुर तथा अनुभवी था। वह अपने साथी गीदड़ों की हर बात का उत्तर खूब सोच समझ कर दिया करता था। एक दिन एक गीदड़ ने जंगल में एक हाथी देखा। हाथी को देखते ही वह गीदड़ भागा भागा अपनी टोली में आया और आकर अपने सरदार से बोला, महाराज, आज मैंने एक बहुत बलवान जानवर देखा है। अगर वह जानवर हमारी तरफ आ जाए तो हम में से यहाँ कोई नहीं बचेगा। सरदार ने पूछा, भाई, वह जानवर कैसा था? कुछ हुलिया तो बताओ। खबर लाने वाले गीदड़ ने कहा, महाराज, उसके 4 बड़े बड़े पैर ऐसे हैं जैसे खजूर के पेड़ के तने, और कान भी खजूर के पत्तों की तरह बड़े बड़े हैं। मुंह भी उसका पैर की तरह है, नीचा लटका हुआ। सरदार ने पूरी बात सुनने के बाद तुरंत समझ लिया कि हो न हो इस गीदड़ ने किसी हाथी को देखा है। इसलिए उसने अपने डरे हुए साथियों को हिम्मत दिलाने के लिए कहा, भाइयों, दुनिया में किसी चीज का बड़ा होना ही कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर से अधिक मूल्य बुद्धि का होता है। इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। सब गीदड़ सरदार की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरदार बोला, देखो भाई, एक छोटी सी आग की चिंगारी बड़े बड़े जंगलों को जला देती है। शेर का एक छोटा सा बच्चा बड़े बड़े जानवरों के छक्के छुड़ा देता है। अतः आप सब हिम्मत रखकर यहाँ रहिए। हर मुसीबत का सामना दिमाग से और शरीर से किया जाता है, डरने से काम नहीं चलता है। उन गीदड़ों में से एक गीदड़ बोला, यह बात तो आपकी ठीक है, किंतु एक बात यह तो बताइए कि हम उस जानवर के होते हुए यहाँ सुख से कैसे रह सकते हैं? जब तक वह जानवर इस जंगल में रहेगा तब तक हम यहाँ सुख से नहीं रह सकते। सरदार ने खबर लाने वाले गीदड़ से पूछा, क्यों? तुम यह बता सकते हो कि वह बड़ा जानवर इस समय कहाँ है? गीदड़ बोला, हाँ, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। सरदार गीदड़ कुछ सोचने के बाद बोला, चलो, मैं चलता हूँ और तुम सबको दिखाता हूँ कि बुद्धि से बल को किस तरह हराया जाता है। सब गीदड़ इस बात पर सहमत हो गए। सरदार गीदड़ खबर लाने वाले गीदड़ के साथ साथ उस हाथी की ओर चल दिया। हाथी जंगल के एकांत में बैठा आराम कर रहा था। सरदार ने
जब उसे देखा तो उसे अपना अनुमान ठीक लगा। अब वह हाथी को मारने की तरकीब सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह उस हाथी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महाबली पशु श्रेष्ठ, प्रणाम। हाथी ने जब उस अपरिचित गीदड़ को प्रणाम करते देखा तब पूछा, कहो भाई, तुम कौन हो? यहाँ मेरे पास कैसे आए? गीदड़ ने हाथ जोड़कर कहा, श्रीमन, बात यह है, हमारे इस जंगल में कोई राजा नहीं है। हम सब जंगल निवासी भाइयों की यह सलाह हुई है कि इस जंगल का आपको राजा बनाएं। इसलिए मैं सब भाइयों की ओर से आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, कृपया स्वीकार करें। हाथी अपने मन में बड़ा खुश हुआ, परंतु दिखाने के लिए बोला, भाई, तुम लोग अपना और कोई राजा चुन लो, मैं अपने यूं ही ठीक हूँ, राजा बनकर क्या करूँगा। गीदड़ होशियार था, इसलिए वह समझ गया कि हाथी जरा अपनी खुशामद और कराना चाहता है। बात बनाकर बोला, नहीं नहीं, ऐसा न कहिए। आपके समान इस जंगल में और कौन सा बलवान, चतुर और गुणी है जो राजा बनने लायक है। हम आपसे विनय करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लें। हाथी खुश हो गया और वह गीदड़ की चालाकी नहीं समझा। बोला, अच्छा, जब तुम लोग नहीं मानते हो तो चलो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। गीदड़ की चाल सफल हुई। वह तुरंत उठा, बोला, चलिए महाराज, आपका शुभ घड़ी में राज तिलक कर दे। हाथी तो गीदड़ की बातों से खुश हो गया था, इसलिए गीदड़ के साथ चल दिया। गीदड़ हाथी को बातों में बहकाता हुआ एक दलदल के रास्ते में जा पहुंचा। गीदड़ हल्का था, इसलिए तैरकर आगे निकल गया और दूसरे पार जाकर बोला, आइए महाराज, जल्दी कीजिए, शुभ मुहूर्त न निकल जाए। हाथी खुशी के जोश में था, इसलिए दलदल में घुस गया। दलदल में घुसते ही हाथी पूरी तरह फंस गया। हाथी ने अपने निकलने की पूरी कोशिश की, परंतु वह दलदल में से नहीं निकल सका और अंत में दलदल में फंसकर मर गया। गीदड़ खुश होकर अपने दल में आ मिला और बोला, देखा साथियों, बुद्धि के द्वारा कितने बलशाली शत्रु को हमने हरा दिया। यदि हम बुद्धि तथा हिम्मत से काम न लेते तो हम सब समाप्त हो जाते। इसलिए साथियों, यह बात सदा याद रखो कि बुद्धि के सामने बल कुछ नहीं है। बुद्धिमान सदा सुख भोगते हैं। बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।